वो रात अनजान थी, वो रास्ते गुमराहों पर थे। कुछ दीवारें और कुछ आवाजें, तड़पती सांसों में सहमी हुई सी धड़कन और एक डर। वो तंग दरवाजों की आवाजें, वो चीख और वो चित्कार। वो रात कभी नहीं निकली और हर रात उसकी चीखों में कैद होती गई। कहीं खून के कतरे, कहीं खतरा, तो वहां एक खून और मदद के दरवाजों पर कैद होती बेबसी। सुशासन का वो हर पन्ना जिसमें दर्ज है उसकी गवाही और कलम बंद है हर किस्सा। वो निर्भया बनी तो वो दामिनी भी बनी। एक रात में नाम की पहचान खोकर वो एक तारीख भी बनी और हर तारीख पर एक गवाही भी बनी। सुशासन और शासित में फासलों का दायरा गहराता गया है और गहरा रहा है। ये एक कैंसर है और ये भयावह भी है जिस पर सोचना जरूरी है। तारीख 25 दिसंबर 2014। आज की तारीख पर सुशासन मंचों से एक भाषण में उतारा गया। मकसद राज्य में सुशासन स्थापित करना था। अपराध पर अंकुश, सरकारी काम में पारदर्शिता, लोगों की समस्या और समाधान की एक दिशा। सुशासन का मतलब है सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस तरह चलाना कि वो अच्छे परिणाम दे। सुशासन के अंतर्गत अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन और पालन। इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी या संपूर्ण अभाव, जंगल राज, लोगों की कम भागीदारी, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि दुशासन के लक्षण है। पर क्या हम दुशासन से आगे आ पाए हैं? अटल जी की कविता को फिर से सुने तो शायद नहीं। किंचित नहीं भयभीत में ही अटल जी ने सुशासन को शब्दों में उतारा। पर क्या सुशासन की पटरी को हमारी सरकारें जोड़ भी पाई? आज ही की घटनाओं का जिक्र करें तो शायद नहीं। हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर कई सवाल उठते हैं। पंचकुला में कुछ बदमाशों ने महिला पार्षद के साथ मारपिटाई की। हर बार की तरह पुलिस घटनास्थल पर काफी देर से पहुंची। कोहाना में एक पति पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप। 2 महीने तक मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। इस मामले में भी पीड़ित ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्या शादी मुझसे पूछकर की थी। सोहना में प्रेम विवाह करने पर युवक के साथ पुलिसकर्मियों की मारपीट। युवक को कई घंटों तक लॉकअप में बंद रखा गया और मारपीट की गई। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक गुड़गांव में हर तीसरे दिन बलात्कार और हर चौथे दिन में एक हत्या की वारदात होती है। इसी तरह एक घंटे में एक चोरी, हर दिन महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट और दूसरी घटनाएं सामने आती है। 2015 में हत्या के 85 और हत्या के प्रयास के 65 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के 110, छेड़छाड़ के 138 और बलात्कार की कोशिश के 8 मामले दर्ज। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक तरफ जहां हम सुशासन दिवस मना रहे हैं तो दूसरी तरफ वही सुशासन दिवस अपराधियों के लिए सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गया है। जरूरत है पुलिस की सालों पुरानी कार्यशैली में बदलाव लाने की। तारीख 29 सितंबर। अंबाला में गुंडागर्दी। अंबाला में खाकी का रौब दिखाकर छात्र की पिटाई। चाकू की नोक पर छात्र की पिटाई का वीडियो बनाया। पिटाई करने वाले में अंबाला एएसआई और एसआई का लड़का शामिल। एएसआई राधेश्याम के लड़के की दबंगई ने सबको किया हैरान। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों पर 50,000 की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। रंगदारी नहीं देने पर आरोपी युवकों ने छात्र की पिटाई की। 14 अप्रैल, 7 दिन गुजर जाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। 2 आरोपी युवक हिरासत में, लेकिन पुलिस अधिकारियों के बेटे अभी भी गिरफ्त से बाहर। तारीख 6 अक्टूबर। बराड़ा में खाकी पर दाग। बराड़ा में पुलिसकर्मी ने शिकायतकर्ता महिला को पीटा। थाने शिकायत करने के लिए पहुंची महिला को मारा थप्पड़। महिला की पिटाई के बाद पुलिसकर्मी पर पैसे मांगने का आरोप। तारीख 4 जुलाई। फरीदाबाद में गुंडों ने एक आदमी पर बोला हमला, गाड़ी से टक्कर मारी, बाद में पीड़ित पर डंडों से किया हमला। पीड़ित का नाम गुरदीप सिंह है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पीड़ित गुरदीप सिंह के मुताबिक कुछ दिन पहले उसने ब्याज पर रकम उठाई थी, लेकिन रकम ना चुका पाने पर उसे धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। तारीख 12 जुलाई। फरीदाबाद में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का भी मामला सामने आया था। शराब के नशे में कुछ युवकों ने एक महिला से की थी छेड़छाड़। मॉल में घुसकर युवती से की छेड़छाड़।
छेड़छाड़ का विरोध करने वालों से भी मारपीट की। पीड़ित युवती ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तारीख 13 अप्रैल। मेवात में 13 अप्रैल को 8 लोगों ने युवती से किया था दुष्कर्म। आरोपियों ने युवती से दुष्कर्म की वीडियो भी बनाई थी। 16 दिन बाद भी 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। धारा 354, धारा 376 आईटी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला किया दर्ज। अब तक 2 ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। रेप के दौरान आरोपियों ने बनाया था पीड़ित का वीडियो। पीड़ित ने जान का खतरा होने की बात कही। एफआईआर नंबर 142/115 से केस दर्ज। ताबड़ू पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। सिलकू गांव के रहने वाले हैं सभी 8 आरोपी। वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया जा चुका है। जांच अधिकारी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सरकार बनते ही प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन उनकी बात सिर्फ बातों तक ही सीमित रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के वादे हवा है और दावे फुस। हरियाणा में बढ़ता क्राइम इस बात का गवाह है कि सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन हालात नहीं बदले। कानून व्यवस्था के बाद अगर बात हम भ्रष्टाचार की करें तो दाग आज भी है और सवाल आज भी खड़े हो रहे हैं। भले ही केंद्र और राज्य सरकार में अब तक भ्रष्टाचार को लेकर कोई मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन सरकारी विभागों में वित्तीय गड़बड़ी किसी से भी नहीं छिपी। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में 116 मामलों में छापा मारा गया। इसमें 76 छापों के दौरान 8 सरकारी अधिकारी, 68 गैर सरकारी और 5 अन्य लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। जबकि 25 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2014 तक 39 छापे मारे गए, जिनमें 3 सरकारी अधिकारी, 40 गैर सरकारी और 4 अन्य व्यक्तियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। यानी कि हरियाणा में हर महीने औसतन 18 मामलों में विजिलेंस की टीम छापा मारती है। हेरफेर, घपलेबाजी और रिश्वतखोरी से ग्रस्त तमाम सरकारी विभागों का एक सा ही हाल है। और ये वो आंकड़े हैं जो हकीकत का आईना दिखा रही है। वो हकीकत जो भ्रष्टाचार के संकल्प को मुंह चिढ़ाती है। भ्रष्टाचार के सियासी मॉडल को ढंग से समझने की कोशिश करें तो जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि कैसे अधिकारियों और बड़े सियासतदानों की जेब में चली जाती है और कैसे एक घोटाला किया जाता है, ये मॉडल देखकर साफ हो जाता है। सीएम कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अनिल विज कहते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो ही नहीं सकता। फिर सवाल है, अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर क्यों बड़े बड़े दावे किए जाते हैं? एक विसल ब्लोअर खुद जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, जिसका नाम धर्मवीर है। पिछले 3 महीनों से नहर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले धर्मवीर ने खुदकुशी की कोशिश की। धर्मवीर जैसे और भी कई लोग हैं जिनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है और शायद आवाज दबाने वाले कामयाब भी रहते हैं। अब घोषणा पत्र आज भी उठा लो, उसमें साफ लिखा था हम पारदर्शी शासन देंगे और भ्रष्टाचार को मूलतः जड़ मूल से समाप्त करेंगे। नवजोत जी, आपने जो इंटरव्यू लिया, मैंने 2 इंटरव्यू आपके देखे हैं, बड़े अच्छे लिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी से आपने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात की थी। उन्होंने कह दिया आपने मतलब जनता ना में दिल्ली नहीं बैठाया, चंडीगढ़ बैठा दिया, तो इसलिए मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बड़ा मतलब देखने और सोचने की निराशाजनक मतलब प्रदेश की जनता से माथा पीट रही इस मामले से। आज दूसरा जो आपने दिखाया, कमाल कर दिया आपने। क्या मतलब कह रहे, गारंटी नहीं लेते भ्रष्टाचार खत्म करने की? कैसी पार्टी होती जा रही है। सबसे बड़ी बात, 2 दिन पहले अश्विनी चोपड़ा जी ने साफ शब्दों में कहा था, ऊपर के भ्रष्टाचार की कहां बातें करे थे। उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप सीएम साहब पर लगाया था। सीएम साहब के साथ जो लोग रहते हैं वो भ्रष्टाचार लिप्त हैं, उनसे दूर होना पड़ेगा। कितने बड़े घेरे हुए हैं सीएम साहब को, इससे बड़ा आरोप कोई बार वाला लगाए तो मान सकते हैं। रही बात अनिल विज जी की, अनिल विज जी भी आपने ध्यान रखा, टाइम टू टाइम इस तरह की बातें करते रहे। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। और अनिल जैन जी, आपको पता है प्रभारी हरियाणा, भाटिया जी बैठी है हमारी बहन यहाँ, अनिल प्रभारी जी अगर ऐसी बात करेंगे तो मेरे को तो समझ में नहीं आती पार्टी जा किस दिशा में रही, करेगी क्या। घोषणा पत्र को भाई कभी कभी उठा के अगर ये पढ़ लेंगे हो तो मेरे ख्याल से भला हो जाएगा प्रदेश का। हाँ। पता नहीं, हमारी समझ में बात नहीं, बातें कैसी कर रही है लोग। देखिए, अनिल विज जी सुपर सीएम की भूमिका में है, हरियाणा के सुपर सीएम है वो। और मनोहर लाल खट्टर जी प्रचारक है। मनोहर लाल खट्टर जी प्रचारक है, वो प्रचार की बात करते रहते हैं, कसम दिलवाते रहते हैं, संकल्प दिलवाते रहते हैं। और अनिल जैन जी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कह दिया कोई गारंटी नहीं है भ्रष्टाचार मिटाने की।
तो मैं समझता हूँ ये जनादेश का बहुत भारी अपमान है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी की ये सोच है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की कोई गारंटी नहीं है, तो ये बहुत ही जो जनादेश मिला उसका अपमान है। और भ्रष्टाचार क्यों नहीं है, भ्रष्टाचार प्रमाणित है। भ्रष्टाचार के बारे में वैट का जो घोटाला है, अगर वैट के घोटाले की जांच की जाए तो हजारों करोड़ का है, अगर गिरदावरी का घोटाले की जांच की जाए तो हजारों करोड़ का है, और अगर गांव के गांव को तोड़ के और भूमि बिल्डरों को दिया जाता है तो वो भी हजारों करोड़ का घोटाला है। घोटाले बहुत हैं, जांच कराएं, उनकी जांच जनता के सामने अपरेंट है बिल्कुल। अगर आप देख सकते हैं, किसी ने आज तक किसी सरकार ने कोई गांव नहीं तोड़ा। एक गांव के गांव को तोड़ देना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। और बिल्डरों के लिए काम कर रही है सरकार। और जहां वैट की बात है, वैट घोटाले की जांच करा लीजिए आप। वैट घोटाले में कितना बड़ा घोटाला किया है वो आपके सामने है। और इसके अलावा जो गिरदावरी का घोटाला है वो आपके सामने, बहुत बड़ा घोटाला किया किसानों के साथ। तो ये घोटाले इनकी जांच कौन कराए। ये बीजेपी का घोषणा पत्र है जो मेरे हाथ में है। जब ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं तो घोषणा पत्र रखना जरूरी हो जाता है। यहाँ से लिखा है भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना। हाँ। 1 2 3 4 5 5th पॉइंट है भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करना। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि जड़ से खत्म होने की कोई गारंटी ही नहीं है, रेणु भाटिया जी क्या एक नंबर पेज पे है, बड़ी देखने की बात है। पेज नंबर भी एक ही, सबसे पहला पेज है शायद ये। और संकल्प पत्र है ये, घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र। कहिए रेणु भाटिया जी। इसलिए मैंने जड़ मूल शब्द का मुझे बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है और थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि वो लोग जड़ से खत्म करने की बातें हमें सिखा रहे हैं। वो लोग ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, जो पिछले 15 सालों में केवल काम ही यही करते रहे। मैंने मान लिया रेणु जी, मैंने मान लिया। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। मुझे पूरा बोलने का अधिकार होना चाहिए नवजोत। मुझे पूरा नॉट फेयर। नो पूरा बोलने का अधिकार होना चाहिए। आपको पूरा टाइम है। एक भाइयों की बात सुनी। मेरे दिल में ना ये जो सवाल है, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्या हम उन्होंने अगर भ्रष्टाचार किया तो वो आज सत्ता से बाहर है, क्या ये जस्टिफिकेशन होगा? आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट। आई एम नॉट गोइंग। चलिए I am not going। झूठ नहीं बोल रही थी। 7 महीने नहीं, आप 24 घंटे में भ्रष्टाचार को पकड़ सकते हैं। ये 7 महीने के बाद सरकार। बोलने दीजिए। हाँ चलिए कहिए, पूरा चैप्टर पे जाऊंगी ही नहीं। बढ़िया। क्योंकि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो तो आपके इन 15 पेजेस में भी नहीं आने वाला। हाँ। तो वो चैप्टर तो आप छोड़ दीजिए। हाँ। आपने जो मुद्दा उठाया बेसिकली हाँ। कि हमने सरकार में हमने हमारे फर्स्ट पेज पे 5th पॉइंट पे हम भ्रष्टाचार मूल जड़ से हटाएंगे, ये हमने पॉइंट दिया। हम आज भी इस चैनल के माध्यम से मैं आज भी आपको कह रही हूँ, हम इस बात पे कायम रहेंगे। 6 महीने का 7 महीने का जो आपने हमारा टेन्योर देखा, 1 साल का जो हमारा आपने केंद्र में टेन्योर देखा, इसमें आप हमें एक भी पॉइंट भ्रष्टाचार का बताएं जैसा पिछली सरकारों ने किया। मतलब पब्लिक को हमें समझाने की इस चीज की आवश्यकता है कि जो उन्होंने हम पर विश्वास जताया, जो उन्होंने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया, हमारे को जिता के भेजा, उसमें हमने जनता को कहीं पर भी निराश नहीं किया। आई अग्री, लेकिन बात यहाँ ये तो हो ही नहीं रही कि आपके दामन पे दाग है या आपके किसी ने भ्रष्टाचार किया। बात ये है कि अगर कहीं भी हो रहा है उसे कैसे खत्म करना है। चैलेंज हो रहा है, जो आप इंटरव्यू आपने किया चैलेंज कर रही है। उस बात पे आइए। नहीं मान रही आप, चैलेंज भी को चैलेंज कर रहे हैं। आप इसको दोबारा रुकिए एक सेकंड, पूरी बात पे तो बीजेपी प्रभारी अनिल जैन ने क्या कहा एक बार वो सुनना जरूरी है। बीजेपी सांसद अश्विनी चोपड़ा ने क्या कहा वो सुनना भी जरूरी है। दोनों सुनाइए, हमारी टीम को कहेंगे बैक टू बैक चलाएं। भ्रष्टाचार कम हुआ है, लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे, और कम ऊपर हुआ है या खत्म हो गया है? खत्म होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो अनादिकाल से, लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है और ये सब दुनिया सब जनता मानती है। एक बार ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है, मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है। जनता को भी सजग होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी, इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है और जनता के मन में ये विश्वास थोड़ा थोड़ा जगा है।
ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बहुत बड़ा जो है एक बयान है। कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है, मान लेते हैं। तो फिर हम खत्म करने की, जड़ से, मूल से खत्म करने की जो बातें करते हैं उनके क्या मायने रह जाते हैं। और दूसरी बात, सीएम साहब ने बड़े ऊपर लेवल पर भ्रष्टाचार खत्म करने का जिम्मा लिया है, नीचे वाला कौन करेगा? रेणु भाटिया जी, दोनों नेताओं की बात आपने सुनी। मैंने बिल्कुल सुनी, और आप अगर किसी का कोई वर्ड है उसको ट्विस्ट करके लाएं तो वो अलग बात है। माफ कीजिएगा, पूरा आप इल्जाम ना दें, आप इल्जाम ना दें, आपने इल्जाम नहीं, आप इल्जाम ना दें, जो है आपके सामने है। ना मैंने कोई ट्विस्ट किया ना कुछ किया। हाँ, अनिल जैन जी ने Raw footage भी देख सकते हैं। अनिल जैन जी ने Challenge है। स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा ये जनता से वादा था, जिस उम्मीद के साथ जनता हमें लेकर आई है पूरे मैंडेट के साथ, हमारा जनता से ये वादा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, और हमने उसकी तरफ पूरे प्रयास किए और आज वो जनता रियलाइज भी कर रही है। 0% टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये हमारा वादा है और हमेशा रहेगा, और हम करेंगे। दूसरी बात, हमने जो भी सिस्टम अपनाना शुरू किया है उसमें आप ये देखेंगे कि जो 15 साल से करप्शन का और भ्रष्टाचार का और ये जो सिस्टम चल रहा था, वो आज एक हिला हुआ सिस्टम सा हो रहा है। आज जनता कहीं काम कराने जाती है, उसको इजीली अवेलेबिलिटी है काम कराने की। अच्छा, मैं आपकी सारी बातें मान लूं, लेकिन जब वो कहते हैं जड़ से खत्म ही नहीं हो सकता, उसका क्या? आप उस बात को बार बार ले रहे हैं कि जड़ से खत्म नहीं हो रहा। गारंटी तो एक पल के व्यक्ति की सांस की भी नहीं है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और जो हमने शुरुआत की है 7 महीने में, आप उसका कंपैरिजन आप अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे हमारी कि बहन ने जो पता पिछले नहीं 15 साल में जो हो रहा है, कोई बात खत्म होने कर लो, आज ही नहीं तो बोलने दो जी, आज ही नहीं तो बोलने दो। पूरा सुनेंगे, समझेंगे तो सुनो, आपको एहसास होगा कि आप कह क्या रहे हैं। नहीं, बोलने की सुनो ना, ये बातें ऐसी कर रही हैं। अश्विनी चोपड़ा जी ने 7 महीने का लेखा जोखा 1 मिनट लगी दे दिए, उनको भी झुठला रहे हैं। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं ना, ये हम कोई योजनाएं बनाई है वो इसी वजह से। नहीं, घोटाले की बात मैं बता दूं, अकेला वैट घोटाला 5300 करोड़ का है, 5300 करोड़ अकेला वैट घोटाला। मैं तो और गिरदावरी घोटाला वो अभी तो चल रहा है। जी, मेरी तो साफ सुथरी बात है, दोनों बातें आ गई। हरियाणा के प्रभारी कह रहे हैं हिंदुस्तान की गारंटी ले रहे हैं, मोदी जी को फेल कर दिया उन्होंने तो कहने में, साफ शब्दों में कहा हिंदुस्तान का कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। इसका मतलब एनडीए की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में था, ये कह रहे कभी खत्म हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, काम किया कि काम करते हैं, इन्हीं के सांसद अश्विनी चोपड़ा, आप ये आपने सुना है, पूरी जनता ने प्रदेश की सुना है, सब सुन रहे हैं, कह रहे 7 महीने में कोई बड़ा काम नहीं, और मेरे को उम्मीद भी नहीं अगले 1 साल में कोई काम होगा। कैसे इसी होगा? जगह साहब क्या होगा? आप 10 साल बनाम 7 महीने कैसे? मैं सांसद जी से बात पहले ये जो नागपुर की प्रणाली कांग्रेस सरकार ने छोड़ी हुई थी, ये जो नागपुर कांग्रेस ने दिया हुआ था 7 महीने को, इसके फिर भी तुम बोल रहे हो, आप भी बोल रहे हो। अश्विनी चोपड़ा जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, तो मैं बोलूंगी, मैं बैठी डिबेट में बोलने के लिए, आप क्या अश्विनी चोपड़ा जी प्लीज, कहिए। ये अनादिकाल एक शब्द और इस्तेमाल हाँ, किया अनिल हाँ, जैन जी ने, बिल्कुल। तो भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को भी लपेट दिया। ये तो भगवान श्री राम के राज को, जिसको राम राज के हम सौगंध खाते हैं, उसको भी लपेट दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार था, और भगवान श्री कृष्ण के राज को भी लपेट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया है? मैं समझता नहीं हूँ अनिल जैन जी को क्या हो गया है कि वो महावीर जैन की उनमें भी आस्था नहीं रखते। भगवान महावीर जैन के कार्यकाल को भी उन्होंने कह दिया, अनादिकाल से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं समझता नहीं है कि इस तरीके की भाषा जो मैं अपनी बहन रेणु भाटिया जी जैसे खजान सिंह जी, अच्छे और बुरे लोग तो दुनिया का पहलू है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सबको अपनी पार्टी के लोगों की तरह मत लीजिए। चोपड़ा जी अच्छा अनिल जैन का बता दो। बहन जी रेणु भाटिया जी, क्या आप अनिल जैन के बयान से सहमत हैं? क्या आप सांसद अश्विनी चोपड़ा के बयान से सहमत है, या उनसे भी असहमत है, या उनसे भी ऊपर कोई बयान देना चाहते हैं? उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए हमें, उन्होंने कहा अनादिकाल से, उन्होंने कहा अनादिकाल से भ्रष्टाचार है, उन्होंने कहा अनादिकाल से भ्रष्टाचार, बात रखी, अनादिकाल में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर जैन सारे आ गए। खत्म करने की देखिए आप ये, देखिए आप अपने आपके नेताओं के बयान से आप बंधे हुए हैं, आप उन्हें नेताओं के बयान से, ये इंटरव्यू को भी कमाल बता रहे हैं। जनादेश का अपमान है,
भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चोपड़ा और जी दूसरी बात नवजोत जी दूसरी बात जो आपकी सरकार में हुआ दूसरी बात ताजुब है, दूसरी बात बहन वो जी। लोग भारतीय जनता पार्टी को प्लीज नसीहत दे प्लीज रहे हैं, एक बात जो हो भ्रष्टाचार के आरोप में आज कर बैठे हैं, एक बात वो लोग हमारे को जाइए नसीहतें दे रहे हैं, वो लोग हमें ज़मीनों की नसीहत दे रहे हैं, जिन्होंने मैं अपनी खुद बहन से किसानों से पूछना चाहता छीन हूँ के रेणु जी ज़मीनें अपने रेणु दामों जी को खुश कर रेणु रहे जी हैं। आपने मुझे बड़ा ताज्जुब आपने है, आप लोगों सुनिए ने आप नसीहत प्लीज दे रहे हैं, आपने भारतीय और जनता पार्टी को अनिल आप जैन सिखा ने रहे हैं, अनिल जैन और हमें आपने आपसे सीखने की प्लीज आवश्यकता है। अनिल दामाद को अंदर कर प्लीज दो अनिल जी सरकार आप सुनिए जरा। कार्रवाई चल रही है, जो देखिए जिसका भी ये भ्रष्टाचार चुप करिए जरा मैं ये पूछना चाहता हूँ 15 साल का आपने जिक्र किया पहले 5 साल में तो आप भागीदार थे आप लोकदल के साथ भागीदार ही थे आपकी आप उसमें भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप भागीदार थे आप भागीदार थे और आपके प्रभारी भी कह रहे हैं आप सरकार में भागीदार थे इसका फैसला नवजोत जी आज 15 मैं तो 10 साल से बाहर निकले कोमा से निकले 10 साल के कोमे से आज बाहर भारतीय जनता पार्टी निकली 15 साल के राज की बात की है बड़े ध्यान से सुनना मैं बड़े ध्यान से बात बताऊंगा 2005 तक हमारा राज था भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी थी सच्चाई है 2009 में अगर हम भ्रष्टाचार हैं भ्रष्टाचारी हैं किसी तरह का जो आरोप लगाया है मैं खारिज करता हूं उस आरोप को इनके अनुसार 2009 में हमसे गठबंधन क्यों किया दोबारा ना कहिए राजीव गांधी जी देखिए ये कई बार ये बात कह चुके धनखड़ साहब इनकी पार्टी आकंठ डूबी हुई है ये तो भ्रष्टाचारी पार्टी है ये लपेट के कह देते हैं ये लपेट मैं नहीं सुनना चाहता बात आप नहीं पहले भी आप पहले भी कह चुके हो मैं भी प्रूफ के साथ आपको प्रूफ की जरूरत नहीं कह रहा हूँ आपको प्रूफ की जरूरत है आपके साथ प्रमाण है प्रधानमंत्री आपकी तो एविडेंस है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था कांग्रेस की सरकार आपकी एविडेंस है काम ऊपर से आपका रिकॉर्ड है आपका तो रिकॉर्ड पहले खराब है नहीं तो क्या था कांग्रेस क्यों मतलब पीछे हट रही आपका रिकॉर्ड सुनने में चौधरी खजान सिंह जी क्यों बुरा लग ये रहा तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं मिलकर राज कर रहे चौधरी हैं खजान सिंह जी मैं पार्टी बीटी मैं तो आपके नेता से पहले भी बात मिली कर रहा हुई हूं। थी भारतीय जनता पार्टी आप के लोगों को बोल रहे हो। खजान सिंह मैं नहीं कर रहा आप लोग बात कर रहे हैं मैं बताऊंगा कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा था 1 रुपया हम सेंटर से भेजते हैं 10 पैसा स्टेट में जाकर लगता है तो भ्रष्टाचार नहीं था क्या था ये सच्चाई है देश में एक मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ उम्मीद थी एक उम्मीद थी नरेंद्र मोदी गारंटी है या नहीं गारंटी हमारे संविधान ने दी है गारंटी सरकारें नहीं कर पाई ये सच्चाई है ये तो आपके सामने दिख रहा है एक उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को ले आए थे नहीं बड़ी बात आज कह रहे अब मैं प्लीज आई नीड सम टाइम सबसे पहले तो मैं दोनों भाइयों पे ताज्जुब कर रही हूँ कि आपस में गुत्थम गुत्थी जिस बात के लिए कर रहे हैं और दोनों भारतीय जनता पार्टी को और आपको गारंटी की बातें कर रहे हैं ये सबसे पहला मुझे ताज्जुब लग रहा है दूसरी बात धनखड़ भाई ने कहा हमारी सरकार अनुभव है इनके नेता ने ये बयान दिया बिल्कुल ठीक बात है बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने हमारी सरकार अनुभवहीन है हमें कहाँ से आएंगे घोटाले करने हमें कहाँ से आएंगे शिक्षकों के घोटाले कि जहाँ पर आज शिक्षकों को घर बैठे हुए देखिए आप बीच में अब आप नहीं बोलोगे अब आप नहीं बोलोगे अब आपको सुनना पड़ेगा अब आपको 15,000 घर बैठा दिया आपने शिक्षक आई नीड टू चल मैं निकल रहा हूँ ओके और ये तेरे लिए ये किस खुशी में एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो बाय आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए क्योंकि स्पेशल हैं आप वो कौन है जो खुशबू लाता है स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है तो बोलो बोलो पापा मम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी खुशबू और स्वाद में हिट सेहत को रखे फिट लक्ष्य शुद्ध देशी घी स्वाद और सेहत की बात
शुद्धता के साथ। पैंतीस साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से क्षार सूत्र द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7वां 10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शीशे के बदन को मिली पत्थर की निशानी, टूटे हुए दिल की है बस इतनी सी कहानी। तालाब है, नदियां हैं, समंदर है, पर अफसोस हमको तो मयस्सर नहीं एक बूंद भी पानी। क्राइम रिपोर्ट में देखिए किल दिल, रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है,
मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफ़ी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है। पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। भ्रष्टाचार कम हुआ है। लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे तो मरेंगे, और कम ऊपर के हुआ है या खत्म हो गया है? खत्म होने की कोई हिंदुस्तान में गारंटी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मैं तो ऐसा कोई कालखंड कभी रहा नहीं होगा जब भ्रष्टाचार नहीं रहा हो अनादिकाल से। लेकिन कम हुआ है, ये बड़ी उपलब्धि है और ये सब दुनिया, सब जनता मानती है। एक बात, ऊपर के भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी ली है। मुख्यमंत्री की इस जिम्मेदारी के साथ पार्टी है, हम लोग हैं। नीचे के भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आम जनता की भी है। जनता को भी सजग होना पड़ेगा, जनता को भी आगे आना पड़ेगा। जनता और सरकार दोनों मिलकर इस महामारी, इस कैंसर से निजात पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकती है और जनता के मन में ये विश्वास थोड़ा थोड़ा जगा है। You think कि ऐसे मामले में तो बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें एक्शन तुरंत होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी जो है किसी सीनियर अफसर जो वहाँ मधुबन में पोस्टेड ना हो उसके द्वारा होनी चाहिए, और वो फिर जो भी अपनी रिपोर्ट दे उस पर कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों में ये जो पुलिस अफसर जो गलत काम हो सकता इसलिए जो कर रहे हैं, हाँ। जो लग रहा है इसमें जो आपकी रिपोर्ट से, हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। ये एक पूरा स्कैंडल की तरह लग रहा है प्रोफेसर अनंतराम मुझे, जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ ये मुद्दा उठाने के लिए, और ये बड़ा ही निंदनीय, चिंताजनक और गंभीर मामला है। हाँ। और खास तौर पर और जब खाकी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। अभी सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, जी। लेकिन मैं उसी बात को ये कहूंगा, इंक्वायरी विभागीय के अलावा कोई बाहर की एजेंसी से कराएं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे विजिलेंस हो। वो अगर वही अफसर करेंगे, इन्होंने भी ये बात मानी है, अगर वही अफसर करेंगे तो इंक्वायरी जो है निष्पक्ष नहीं हो सकती। एक बात, और ये या चाहे सीबीआई से कराओ चाहे विजिलेंस से कराओ, किसी बाहर की एजेंसी से कराना जाना चाहिए। ये छोटा मामला नहीं है, ये संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मुझे हैरानी ये है, खेल मंत्री अनिल विज ने भी कह दिया, वहां के विधायक से मेरी लगातार 3 दिन बात हुई है, जिस 3 दिनों से हम ये मसला उठा रहे हैं, उन्होंने भी कहा। पहले तो वहां कोई गया ही नहीं मिलने के लिए, जब पहुंचा तो उसके बाद इंक्वायरी की बात हुई, उसके बाद भी ऐसी खामोशी दिख रही है जैसे कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे हरिंदर वो जो है उसके ग्राउंड से एमएलए रूलिंग पार्टी का ही है वो, लेकिन वो भी इस पे ये कह करके कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये औपचारिकता है मैडम। ये मैं अगर कोई कह दूं दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, ये कोई बात नहीं हुई। और बात जो पुलिस अकेडमी की आती है जान जी, मामला पुलिस अकेडमी का है तो अपने आप में ये बड़ा हो जाता है। वहाँ से सभी ट्रेनिंग वहाँ जाते हैं, सभी ट्रेनिंग जाते हैं। देखिए नवजोत जी, बहुत ही शर्मनाक है, और मैं ये कहूँगा ये कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से बेचारी हमारी महिला खिलाड़ी किस तरीके से रो रो कर चीख चीख के वो पिछले 4-5 दिन से पूरे हरियाणा को, पूरे देश को सुना रही है,
लेकिन फिर भी उसकी पीड़ा पे कोई उसका मतलब उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से सरकार बनी है, ये बड़बोला मंत्री है इनका जो अनिल विजय, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। ये सीआईडी होती थी, सीआईडी करते हुए पकड़े गए और बदल गए, तुरंत बदलू भी है, पलटू भी है। तो ये बड़बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती है। इन्होंने जब से सत्ता संभाली तब से कुशासन का राज है। रेणु भाटिया जी जल्दी से कहिए, उसके बाद मैं मधुबन लेकर चलूंगी जहां वो लड़कियां हैं मेरे रिपोर्टर के साथ वहां बैठी हैं। एक बार उनकी जुबानी हम सुनेंगे कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही है। रेणु भाटिया जी, मसला छोटा नहीं है, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। बहुत बड़ा मसला है, बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा। और रेशम सिंह जी की मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। इसकी तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कह दिया कि तुरंत इंक्वायरी होगी और डेप्थ तक इंक्वायरी जाएगी, चाहे जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहना चाह रहा हूँ मैडम, ये सारी बातें चाहे वो यशपाल सिंघल डीजीपी कहे, चाहे आपके मुख्यमंत्री कहें, इतने कहने मास्टर से बात नहीं बनता। उसकी आबरू की इज्जत का सवाल है। हुआ क्या है मिस्टर सिंह, डू यू एग्री विद दिस कि हुआ क्या है? इंक्वायरी बहुत जरूरी, जल्दी होनी चाहिए। हाँ, जल्दी हुई इसी बात को कह रही हूँ। मैं ये कहता हूँ, करनाल में एक लड़की के साथ बलात्कार किया, ऊपर से फेंक दिया और उसकी मदर रो के चीख के कह रही थी। करनाल जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सिटी है, और ये भी करनाल का मामला है। ये भी करनाल मधुबन का मामला है। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? और पुलिस एकेडमी का मामला है। एक नहीं 5 महिला खिलाड़ी कांस्टेबल अगर ये कहती हैं तो। नवजोत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में और उसके जिले में अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी स्टेट का आप हाल देखो क्या होगा। नवजोत, दोनों बातें हैं। इसमें इंक्वायरी तो 100% होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और ऐसी बातों के लिए हर सरकार में क्विक एक्शंस होने चाहिए, नो डाउट। दूसरी बात, जब हम महिलाओं की बात करते हैं, एक महिला होने के नाते भी और अदरवाइज भी जब नॉर्मली हम महिलाओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर वही बात आ जाती है। जब कोई नॉर्मल आदमी रेप करता है और हम कहते हैं कि इसकी मानसिकता अच्छी नहीं है, जब यहाँ पर ऐसी बातें होती हैं तब हम किस पुरुष की मानसिकता को दोष देंगे, किस लेवल की मानसिकता को दोष देंगे? तो दोनं बातें हैं। हमें इनकी मानसिकता कैसे बदलनी है, महिला होने के नाते इस बात पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। खाकी में अगर ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस एकेडमी में अगर सब कुछ हो रहा है, तो फिर कहाँ महफूज है एक महिला? कैसी बड़ी यही कह रही हूँ कि तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बेटी बचाओ की बातें कर रहे हैं, बेटी बचाओ की बातें कर रहे हैं। to take a quick action towards this। ये एक महिला के साथ साथ खाकी का भी सवाल है और साथ साथ मानसिकता का भी सवाल है। पुलिस की मानसिकता के ऊपर नहीं देखिए, क्या करेंगे आप? मानसिकता की बात यहाँ कर रहे हैं या फिर क्या कारण है? मानसिकता भी एक पुलिस ऑफिसर की पुलिस ऑफिसर की मानसिकता भी तो मानसिकता जवाब दीजिए। किसकी मानसिकता? किसकी मानसिकता? वो पूछ रहे हैं किसकी मानसिकता? मैं यही कह रही हूँ कि अगर जब हम नॉर्मल रेप होते हैं तो हम बात करते हैं कि रेप हो गया, पुरुषों की मानसिकता, पुरुषों की मानसिकता, पुरुषों की मानसिकता, क्या वो अपने साथ अपनी पुलिस अफसर भी लगा रहे हो ना? और जो जिसकी ड्यूटी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पहली ड्यूटी है ये, पहला उसकी ड्यूटी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और क्राइम जो है उसको अगर हो जाए तो उसको कंट्रोल करना, उसको पकड़ना जो एक्यूज्ड है। इसमें तो खुद ही पुलिस अफसर एक्यूज्ड बनाए जा रहे हैं, इसलिए जो है उसकी इंक्वायरी एक्सक्यूज मी रेणु भाटिया जी, ये मसला सिर्फ एक महिला कांस्टेबल का, एक रुक जाइए, सुन लीजिए, एक महिला कांस्टेबल का नहीं था, एक थाने का नहीं था, ये पुलिस एकेडमी का मामला है, बड़ा मामला है। अगर कानून तोड़ते हैं इनके मंत्री, मुख्यमंत्री विदेश में है। रेशम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने पूरी बात सर सुनी है, किस तरह से वो लड़कियां कह रही हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 5 तो सामने आई है, सामने आई है 5। सर बताइए, 5 तो सामने आई है, ऐसी कई होंगी जिन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उन्हें पता है इनके साथ जो हो रहा है, अगर हम सामने आ गए तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इज इट जस्टिफाइड? इट इज नॉट जस्टिफाइड। इसमें जितनी देर इंक्वायरी में होगी जी सर, उतना ये मुद्दा जो है बिगड़ता जाएगा। हाँ। जैसे आपके सामने अभी हो रहा है, दोनों पॉलिटिकल लाइन पे चल रहे हैं। हाँ। तो इसलिए बेटर है पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी छवि ठीक रखने के लिए इसकी इंक्वायरी बहुत जल्दी करानी चाहिए,
और जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अफसर है, चाहे वो हेड क्लर्क जो बोलते हैं वो है, चाहे वो कांस्टेबल भी है, लेडी कांस्टेबल भी हो सकता है, मे बी समथिंग एल्स, तो उसकी इंक्वायरी में सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उसे कसूरवार पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल व्हाट आई वांट टू नो इज कि ये पुलिस अकेडमी में महिला खिलाड़ियां आती हैं, वहां का अंदर का क्राइटेरिया क्या है? इतनी शिकायतें करने के बाद अगर कोई एक्शन नहीं हुआ और फिर उन्हें इस हद तक ये स्टेप लेना पड़ा, मीडिया में आना पड़ा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ा, ये अंदर का प्रोसीजर क्या है? देखिए वहाँ आईजी ये जानते हैं, आईजी लेवल के आदमी बैठे हैं वहाँ और फिर कुछ नहीं हो रहा, डीजीपी भी बैठे हैं। हाँ। ऐसा है कि ये जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है जी पुलिस का, हाँ। ये एकेडमी से अलग है जी। उसमें मधुबन जो HAP है उसके अंडर ये पुलिस डिपार्टमेंट जो स्पोर्ट्स आती है जी। तो बात आपकी ठीक है, अगर एकेडमी में जो हो रहा है, yes. जो हमारे ट्रेनिंग नए आए हैं, बेचारे जो उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग है, जो नए अफसर अभी नए IPS अफसर भी आते हैं, उसमें ट्रेनिंग होती है, जुडिशियल अफसर भी आते हैं, उनकी ट्रेनिंग वहाँ होती है। वो सारे अफसर अगर ये हालात वहाँ देखेंगे तो उसमें हमारी जो छवि जो है वो अच्छी नहीं जाती है। इसलिए जो हमारे महकमे, पुलिस महकमे के लिए बहुत जरूरी है कि इसका सच्चाई बहुत जरूरी निकालनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। रेनू भाटिया जी, कौन सी नई ऐसी लड़की है वो जिस तरह से मेरी इन महिलाओं से बात होती है, कह रही थी हम नहीं चाहते, पुलिस की नौकरी ही नहीं करनी है, हमें ये वर्दी ही नहीं पहननी है। अगर इस तरह की भावना एक महिला में आ जाएगी और वो ये सोचने लगेगी तो बताइए ये मानसिकता कहाँ जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर ये प्रॉम्प्ट एक्शन पहले हो चुके होते तो आज इतने सवाल न खड़े होते। नवजोत, स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स दीज क्राइम्स, स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स एनी डिपार्टमेंट जहाँ पे महिलाएं हैं, और मानसिकता पुरुषों की उन अपने कोलीग्स के नहीं होगा का? हम लोग इसके मैं आज इस चीज को देखने के बाद स्वयं फील करती हूँ कि जब हमारी पुलिस की बेटियां इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनके ऊपर इस तरह से हो रहा है, तो डेफिनेटली वो बाकी लड़कियों की क्या सुरक्षा करेगी और क्या समझ में नहीं आ रहा। खजान जी, मैं इस बात अनिल स्वयं मंत्री से बात हो चुकी है, ये स्पोर्ट्स कोटे से आई हैं, वो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो इतनी बातें करते हैं, सुरक्षा की बातें करते हैं। परिणीति चोपड़ा को एम्बेसडर बनाया गया था तो हमने इतने बड़े बड़े भाषण दे दिए, हम इतने बड़े बड़े ट्वीट करते हैं, इसके बारे में हम क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये कहता हूँ ये सिर्फ बड़बोला मंत्री हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, कोई भी एक्शन। खिलाफ आवाज उठाइए तो सही, क्या इसलिए इस दिन के लिए? विक्टिम यही कहता है। हाँ, क्या करे बेचारा, वो डिप्रेस हो गए। हाँ, जब जल्दी उसके पक्ष में कार्रवाई ना हो, तो वो यही कहता है कि भाई मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। बट ये नॉर्मल मामला नहीं है। हाँ। When it is related to a police academy। ये जो पुलिस अफसर हैं खुद, हाँ। और वो भी महिला पुलिस अफसर हैं, और फिर अकेले पुलिस अफसर नहीं, हम अपने देश के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। भीम अवार्ड ऐसे थोड़ा मिलता है। और उनके साथ अगर ऐसा को तो बाहर जब जाएंगे खेलने के लिए दूसरे कंट्री में, तो वहाँ इनका साथ क्या होगा? इसलिए जो है इस पे कार्रवाई होनी चाहिए एकदम। जो भी अफसर इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी जरूर मार्क हुई होगी, इंक्वायरी कर रहे होंगे, इंक्वायरी मार्क हुई है। हाँ, इंक्वायरी जरूर मार्क, जो भी अफसर इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं, मैं वही पता कर रहा था, अभी मुझे पता नहीं लग रहा है किसके इंक्वायरी में क्या हुआ। इंक्वायरी मार्क हुई है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंक्रीट नहीं आया है, क्योंकि ना तो उनको इंक्वायरी ज्वाइन करके पूरी बातें अपनी कहने के लिए कहा गया है और ना ही आगे की कोई कार्रवाई हुई है। इंक्वायरी अफसर है वो आपको जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी सबमिट नहीं करेगा, नहीं, वो नहीं बताएगा, बात करेगा। नहीं, उन्होंने उसके लड़की की तो बयान जरूर लिखे होंगे, सिर्फ उसके जिसने सुसाइड कमिट किया। हाँ, उस लड़की के बयान लिखे होंगे। उस लड़की के बयान तो लिखने ही थे। आप ये भी बताइए, बड़ी हैरान कर देने वाला ये पूरा मसला था खजान जी। जिस दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, शी वाज इन हॉस्पिटल, किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई गया ही नहीं, जब तक ये पूरा मसला नहीं आया मीडिया में, हमने नहीं उठाया। Nobody bothered to go and visit। पिछले 4 दिन से हम टीवी देख रहे हैं, चैनल पे देख रहे हैं, राष्ट्रीय, नेशनल और अपने स्टेट के सारे चैनल दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे,
और 15 अगस्त का समय था, और उसके बाद ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, खोखले नारे क्यों देते हैं? ये तो मतलब करनी और कथनी का अंतर हुआ, कहते कुछ है करते कुछ है, तो करके दिखाना चाहिए। माननीय जो डीजीपी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उस पर तुरंत एक्शन लें, और अपनी बहन बेटियों से भी अपील करूंगा कि वो निराश ना हो, उनको हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखनी चाहिए। हिंदुस्तान का कानून और संविधान आपको मजबूती देता है। मैं ये कह रहा था कि जब कोई भी अटेम्प्ट करता है सुसाइड कमिट करने की, तो वो उसमें बिकॉज दिस इन इंडिया इट इज एन ऑफेंस, 309 धारा लगती है कि भाई ये अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड। उस वक्त तक वो एक्यूज्ड है, तो इसलिए भी हो सकता है कि जब तक उसकी पूरी बात सामने नहीं आई तो मिलने जाना भी उसमें कहेंगे जी नहीं जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, उसमें भी एक मसला था, मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी के ऑफिसर थे वो उस लड़की के पास गए, वो भी हमारे साथ उसने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ये मेरे पास आए और इन्होंने आके मुझे धमकाया और कहा कि किसी का नाम मत लेना वरना तुम्हारे पे उल्टा पर्चा दर्ज करवा देंगे। एक तो 4% रेट आज तक क्यों नहीं घटे, जो मार्केट फीस जो चलिए आते एक मुद्दे पर आते हैं देवी जी, एक मुद्दे पर आते हैं। तो मेरा मतलब एक हो गया, किसानों को 1 रुपया लगाओगे 1.5 रुपया पाओगे, इनके घोषणा पत्र में था, वो पूरा नहीं किया। रेणु जी, कल सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखने जा रही है, क्या रखेगी रिपोर्ट कार्ड में? देखिए, एज ए स्टूडेंट आप और मैं सब जानते हैं कि जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो उस टाइम कितनी एक्साइटमेंट होती है और कितना बढ़िया लगता है। और किसको है? जनता को है, हमें है, और आप लोगों को भी रह रही है। जो आपका प्रश्न इस तरह का है, और आप देखेंगे कि कल जो रिजल्ट है, जो मेरे भाई खजान सिंह जी अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे, आपके अपने लोगों ने जो मार्क्स दिए थे उसकी तरफ गौर करेंगे? आप कल रिपोर्ट आने दीजिए, कल फिर डिबेट करेंगे, फिर उस टाइम चर्चा होगी तो आपको सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी। क्योंकि जिस कांग्रेस ने किया था जनता का बुरा हाल, उसी मनोहर सरकार ने किया है जनता को खुशहाल। ये आपको कल रिपोर्ट कार्ड में देखेगा। तो ये बीजेपी का नारा है कल का। मैं आपको एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए रेणु जी, ये जरूरी है हमारे दर्शकों को जानने के लिए। जिस कांग्रेस ने किया था जनता का बुरा हाल, कल मनोहर सरकार करेगी उसी जनता को खुशहाल। और आप देखेंगे कितनी जनता एक साल में खुशहाल हुई है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसका भी एक चर्चा हम कर रहे हैं। इसको अगर आप तरीके से नोट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 10 वर्षों में जो बुरा हाल हुआ उसको 1 साल में खुशहाली की ओर लाने के लिए कितने कदम उठाए गए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 10 साल का जो गड्ढा है वो 1 साल में पूरा होगा। जैसे ये बता रहे थे मेरे भाई कि हमने खड्डे और खोदे, हमने बेटियों के लिए अभियान चलाए, क्या वो गड्ढे हैं? क्या वो गड्ढे हैं? ये मेरे साथी लोग बताएं। सभी ने चलाए, लेकिन उसका हुआ क्या नतीजा? मैं ये नहीं कह रहे कि मजाक उड़ाया है। एक प्रदेश में सजा होनी चाहिए तो उनको मंत्री पद को छीनना चाहिए था, एक सजा तक की प्रावधान होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में सबसे बड़ा अभियान चलाया था, बेटी जी ने क्या बोला कि मोदी हमसे क्या क्या कराएगा? एक मंत्री कैबिनेट का बोल रहे हैं, आपको उस चीज का जवाब मिल गया, वो बात अलग है, आप समझना नहीं चाहते। उसको हटा नहीं पाए उस मंत्री को, इतनी हिम्मत इनके अंदर नहीं। वो रिकॉर्डिंग है, सारी बातें हमने। तो आप किस तरह की हिम्मत चाहते हैं जैसे आप लोग करते थे? तो आप कमरे में ले जाके आपने इकट्ठा किया है, आप नहीं लगा सकते। 2000 में हमारा गठबंधन हुआ है, उस बारे में नहीं कर सकते। वाला नहीं करना चाहते। 77 में आप साथ थे, 87 में आप साथ थे, 96 में बबन जी के साथ थे, 2000 में हमारे साथ थे, 2002 में हमसे साथ रहे। हम पर नहीं लगा सकते। बेदी जी का तो आपने सबने रिकॉर्डिंग देखी है, डिबेटें हुई है, उसका आपने क्या किया बेदी जी का बताओ? ये कह दिया वो सबसे बड़ा अभियान हिंदुस्तान का चलाया था। बेदी जी ने कहा था मंत्रियों को प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर चल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, चिल्लाने से सरकार क्या कराएंगे? चिल्लाने से सरकार नहीं मिलेगी आपको, चिल्लाने से आपकी बातें झूठी। सरकार की बातें नवजोत जी आप मानना इस बात को, 1 साल में अगर चुनाव आज हो जाए, चुनाव अगर आज हो जाए 47 की 4 सीटें नहीं आएंगी। ये सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई बातें करो। कोई एक काम इनके घोषणा पत्र का
बैठे हूँ, हम दोनों आप चिल्ला लीजिए पहले, हम दोनों प्रवक्ता अपनी पार्टी के नवजोत जी घोषणा पत्र में से चिल्लाने में बात नहीं करूंगी, अगर घोषणा पत्र में से एक काम बता दो क्या किया। ऐसे चिल्लाने में जवाब नहीं दूंगी। मैडम नवजोत, मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, घोषणा पत्र में से एक काम बता दो क्या किया। इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, सही कहा दलवीर धनखड़ जी ने, ये 1977 से लेकर और आज तक मिले हुए हैं। ये मिलकर ही इन्होंने बेड़ा गर्क करा। हरियाणा का जो भट्टा उठाया, इसमें बैठाने में देश के जो हालत है, आपने जो 60 साल में जनता का बेड़ा गर्क किया, जो ये वर्ड आप यूज कर रहे हैं, वो मुझे बताया गलत बात है। मुझे आपसे भी यही सवाल है मेरा खजान जी, मुझे इस वक्त ये नहीं जानना है कि किसने खड्डे खोदे और किसने भरे, मुझे ये जानना है कि एक साल में रिपोर्ट कार्ड जो कल पेश करने जा रही है सरकार, मेरा आपसे भी यही कमेंट चाहूंगी, एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड कल सरकार पेश करने जा रही है, उस पर क्या है रिपोर्ट कार्ड में, क्या आएगा रिपोर्ट कार्ड और कितने नंबर? यही बताया था नवजोत जी, जो कहते हैं गड्ढे खोदने की बात, तो इनको जवाब तो देने दीजिए, फिर ये तो एक तरफा कहानी चलेगी। ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, उनकी बात का जवाब नहीं दे हम, तो पब्लिक जनता को कैसे पता लगेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के हालात अराजकता की तरफ है। आज बीजेपी के लोगों के मुंह काले किए जा रहे हैं। तो कुलकर्णी जी जो है वो वाजपेयी जी के साथ है, उनका मुंह काला कर दिया गया। आज देश में एमपी के ऊपर एमएलए के ऊपर पत्थरबाजी हुई, इन्हीं के एमपी एमएलए के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। यही बताना चाहते हैं इसलिए कि आपके मुख्यमंत्री ने आपके एमपी के साथ क्या भाषा जनता में असंतोष है और इन्होंने एक साल में जनता को इस तरीके से खराब कर दिया। अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में, डेंगू और मलेरिया पूरा फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू फैला हुआ, पिछले साल भी फैला था, अब भी फैला हुआ है। और पीने के पानी में भी दवाई नहीं डाल रहे, उसको भी बेच के खा गए। पीने के पानी में पूरे हरियाणा में दवाई नहीं डाल रहे। आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, मुझे इनकी भाषा और बात में कहीं बदल पता कर लीजिए, कहीं भी पीने के पानी की सप्लाई में दवाई नहीं डालते। वाटर बोर्ड डिजीज है, अस्पताल जो कल रिपोर्ट कार्ड रखने जा रही है खट्टर सरकार, उसके बारे में हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या रहने वाले हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये जब कोई रिपोर्ट क्या कार्ड, उसमें दो तरह के ये पेश करेंगे कि भाई एक लंबी अवधि के थे जो हम इतने सालों में पूरे करेंगे और एक इतने शॉर्ट टर्म थे और हमने ये कर दिए। उसमें सिवाय इसके आप चाहे जन स्वास्थ्य सेवा लीजिए, चाहे शिक्षा लीजिए, कुछ ऐसे काम थे जिनमें इनको लंबी अवधि की जरूरत नहीं थी, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति थी, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना था। अच्छा, ये आज भी मैं एक बात और जरूर कहना चाहता, आज भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आए, ये करेंगे। सब भाषा में ये कहते हैं हम इतने डॉक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, हम 40,000 टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं। किया क्या है एक साल में? लेकिन अनंत राम जी, एक बात सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि एक साल में आप कितना आकलन करेंगे सरकार का? आकलन आप एक साल का ही टाइम फ्रेम लेकर चलेंगे, उसी पर हम सरकार को पास या फेल नहीं कर सकते हैं, उसी पे नंबर देंगे, परफॉर्मेंस उसी पे जज होगी। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ ऐसे काम थे जिसमें महीने भी नहीं लगते। अच्छा, जैसे स्कॉलरशिप है, कुछ लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग सरकार लेकर चली थी, रेणु जी रिस्पॉन्ड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नवजोत जी, मैं अनंत राम जी की इस बात को वो करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे, अब ये शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जिन शिक्षकों का कोर्ट में डिसीजन चल रहा है या उनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनको आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन वन गो में काम कर दें? वी हैव टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वी हैव टू अप्लाई ऑल दोज नॉर्म्स एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप 10 साल बनाम एक साल नहीं कर सकते। आप 60 वर्षों की दो पॉलिसी, हम 10 साल या 1 साल वर्सेस कर ही नहीं रहे। मैं बता रही हूँ 10 साल या 1 साल वर्सेस कर ही नहीं रहे।